अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.3 का कुछ जो पहले वाले क्वेश्चन थे हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी कर लिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने क्या करना है, के की वैल्यू मालूम करना है इफ द रूट्स ऑफ डिफर बाय यूनिटी। आपने क्या करना है, इसमें से के की वैल्यू मालूम करनी है। ये आपको इक्वेशन दी गई, इससे आपने क्या करना है, के की वैल्यू मालूम को और करनी है। और डिफर बाय यूनिटी क्या है, ये डिफर बाय यूनिटी है। यानी कि इसके जब आप सम ऑफ द रूट्स मालूम करो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करो, उनमें क्या रखो, डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1 और डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अगर मैं आपको कहूं कि दो ऐसे नंबर बताओ जिनमें 1 का डिफरेंस हो, तो आप कह सकते हो ना 2 और 3, इनमें किसका डिफरेंस है, एक ही नंबर का डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या, इनमें क्या है, डिफर बाय यूनिटी है। और इधर जब हम सम ऑफ द रूट्स इधर फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स पहले जब हम सम ऑफ रूट मालूम करते थे, इसके जो पहले क्वेश्चन थे उस तरह हम उसको हम इस तरह लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लेकिन इधर जब हम सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे तो इधर हम लिखेंगे अल्फा प्लस 1 लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें बोला है डिफर बाय यूनिटी। यानी कि मैं कहता हूं कि अल्फा की कोई भी वैल्यू है, उस अल्फा की वैल्यू के साथ मैं 1 जोड़ देता हूं, तो इनमें क्या, यानी कि मैं कहता हूं कि अल्फा की कोई भी वैल्यू है, अल्फा की कोई भी वैल्यू, अल्फा की उस वैल्यू के साथ मैं क्या जोड़ देता हूं, 1 जोड़ देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, डिफर बाय यूनिटी हो जाएगा। ये जो होगा इसकी भी कोई वैल्यू है और ये जो होगा इसके साथ अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये एक नंबर क्या होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, ये एक नंबर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफर बाय यूनिटी होगा। इसीलिए हम सम ऑफ रूट में क्या रखेंगे, ये डिफर बाय यूनिटी रखेंगे। अगर आपको डिफर बाय 3 बोले तो आपको कह दो कि अल्फा की कोई भी वैल्यू फिर अल्फा की उस वैल्यू के साथ 3 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफर बाय 3 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह कोई भी कहे, डिफर बाय 4 कहे, डिफर बाय 5 कहे, आप इसी तरह अल्फा की कोई भी वैल्यू कह दोगे और इसके साथ क्या जोड़ दोगे, 5 जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिफर बाय 3 4 इसी तरह हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इधर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ये होगा माइनस बी बाई ए। इसी तरह हम सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। हम इस तरह क्यों नहीं लिखते, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। हम बीटा क्यों नहीं लिखते, बीटा इसलिए नहीं लिखते इधर क्योंकि बीटा की वैल्यू कुछ और हो सकती है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कुछ और हो सकती है और बीटा की जो वैल्यू होती है ये भी कुछ और हो सकती है। इसलिए अगर हम अल्फा की कुछ वैल्यू और है, बीटा की वैल्यू कुछ और है और बीटा के साथ हम 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे फिर हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं करते, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 नहीं लिखते। ठीक है, इधर आपने क्या लिखना है, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस तरह आपने सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और b इज इक्वल टू मेरे पास -5 है, और c इज इक्वल टू क्या है, k है। मैं मालूम करता हूँ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा मेरे पास। सम ऑफ द रूट्स मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, ये -5 और ये माइनस बी, इसका माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इधर 1 है a की जगह, तो हम 1 नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट, इनको आपस में अगर ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप लिख दोगे 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इस 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, इस 2 को इधर भी डिवाइड कर दोगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा मेरे पास क्या आ गया, अल्फा मेरे पास आ गया 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मालूम करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी हम इसी तरह लिखेंगे, यानी कि अल्फा फिर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। यानी कि डिफर बाय यूनिटी में हमारे पास बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 आएगा। अल्फा तो अपनी जगह पर आ गया सम ऑफ द रूट्स में, और बीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस 1 आ गया। इधर अल्फा उसी तरह आ गया और इधर हमने बीटा की जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस 1 लिख दिया। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला था, उसने कहा कि डिफर बाय यूनिटी है। अब हम लिखते हैं यानी कि ये अल्फा प्लस 1
और ये क्या इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की मेरे पास क्या वैल्यू है, सी किसके इक्वल होता है, के के। ठीक है स्टूडेंट, तो ए 1 के इक्वल है, तो हम इधर ए नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आएगा जाएगा। अब अल्फा की हमने क्या वैल्यू मालूम की थी, अल्फा की जो हमने वैल्यू मालूम की थी वो 2 थी। मैं इधर अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा के, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा के, और के इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमने डिफर बाई यूनिटी को लगा के हमने क्या मालूम कर लिया, के बाई 6 मालूम कर लिया। अगर आप कहते हो कि डिफर बाई यूनिटी किधर आया, अगर आप डिफर बाई यूनिटी को देखना चाहते हो तो ये जो के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू 6 है, इसको आप इधर पुट कर दोगे तो इसको फैक्टराइज, यानी कि मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसने खाली आपसे यहाँ तक मांगे, बस के की वैल्यू मालूम करनी है आपने, मजीद नहीं करना। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डिफर बाई यूनिटी कहाँ आया। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा x² - 5x। अब k इज इक्वल टू 6 है तो हम इधर क्या पुट कर देंगे, k की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये माइनस। अब अगर आप दो ऐसे नंबर सोचो जिनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो क्या -5x आ जाए, जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6x² आ जाए, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 2x हो जाएगा और -3x हो जाएगा और +6 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब x को कॉमन कर लोगे तो x - 2 आ जाएगा, इधर -3 को कॉमन कर लोगे तो इधर भी x - 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास आएगा x - 3 होगा और ये होगा x - 2 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है सर, x - 3 इज इक्वल टू आप 0 कर दोगे और x - 2 इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे 0 कर दे और x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा और ये x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह ये आपने आ गया, आपके पास क्या आ गया, एक 2 आ गया और एक क्या आ गया 3 आ गया। इनमें डिफर भाई क्या है, यूनिटी है, एक नंबर का इनमें क्या है डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक नंबर छोटा है, ये एक नंबर इससे बड़ा है। ठीक स्टूडेंट, तो ये डिफर बाई यूनिटी आ गया। ये स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।